गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिका आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, हर रोज की तरह आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये है 11th क्लास का चैप्टर रिवेन्यू। रिवेन्यू चैप्टर के ऊपर ये चैप्टर में जितना भी था उसका सारा निचोड़ मैंने पूरा एक बोर्ड पे लिख दिया है। जितने भी मेन पॉइंट थे सारा मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है। सिर्फ और सिर्फ मेरा अब काम जो है समझाने का रह गया। आप इसे समझ लीजिए अच्छे से और पेपर में अच्छे से लिख के आइए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 11th क्लास का चैप्टर नंबर मुझे ध्यान नहीं है कौन सा है। ये शायद 4 है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लीजिए पहले। ई मनी डेट ए फर्म रिसीव बाय सेलिंग ए कमोडिटी। क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? एक फर्म जो भी प्रोडक्शन कर रही है उसे बेचकर जो प्राप्त हो रहा है उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। दोस्तों, समझ नहीं आया? बस दोबारा बताइए। दोबारा बताता हूँ मैं दोस्तों। जैसे मैंने इस मार्कर का प्रोडक्शन करा है, 1 लाख मार्कर का प्रोडक्शन करा है। प्रोडक्शन क्यों करा है दोस्तों? प्रोडक्शन करा है मैंने सेलिंग के लिए। इसकी कमोडिटी कितनी है? 1 लाख। 1 लाख कमोडिटी है। मैंने इसे सेलिंग के लिए बनाया है। प्रोडक्शन क्यों होता है? सेलिंग के लिए। और इसे बेच दिया। बेचने से जो पैसा मेरे पास आ रहा है उसे कहेंगे रिवेन्यू। दोस्तों, हिंदी में कहते हैं आगम, आय। हिंदी में कहते हैं आगम। आगम कहते हैं, आय कहते हैं, ये हिंदी में कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ए मनी दैट ए फर्म रिसीविंग। ए फर्म जितना भी रिसीविंग कर रही है, कहां से रिसीविंग कर रही है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है कि इसलिए मैं दो दो तीन तीन बार समझाता हूँ। ये फर्म रिसीविंग कर रही है कहां से? सेलिंग ए कमोडिटी। कमोडिटी को सेल करने के बाद जो फर्म बेचने के बाद प्राप्त कर रही है, क्या बेचने के बाद? प्रोडक्शन जिस चीज का किया है, मैंने इस मार्कर का प्रोडक्शन किया है, इसे बेचने के बाद जो मेरे पास आ रहा है उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। दोस्तों, उसे हम आगम कहेंगे, उसे हम आय कहेंगे। आई होप अब आप इसे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगले टॉपिक पे चलते हैं। रिवेन्यू, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है? रिवेन्यू में कॉस्ट जुड़ा होता है, प्रॉफिट जुड़ा होता है। अब ये क्या है दोस्तों, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने मार्कर बनाए 10,000। दोस्तों, कितने मार्कर बनाए? 10,000 मार्कर बनाए हैं अपने फैक्ट्री में। ठीक है, मान लीजिए 10,000 मार्कर बनाए और जो इसे बनाने की कॉस्ट आई है वो आई है भाई 50 रुपए। वो आई है 50 रुपए। इसमें 50 रुपए में रॉ मटेरियल भी आ गया है, जो लेबर है उनका खर्चा भी आ गया है,
जो मैंने फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है वो भी जुड़ गया है इसमें। ये सारी चीजें जोड़ने के बाद में ये इसकी जो कॉस्ट पड़ी है 50 रुपए पड़ी है। क्या क्या है इसमें? रॉ मटेरियल का खर्चा जोड़ दिया मैंने, पहला। लेबर की वेजेस जोड़ दी, ठीक है। जिस फैक्ट्री में मैं काम करवा रहा हूँ उसे मैंने रेंट पे ले रखा है, उसका रेंट जोड़ दिया। तो सारा कुछ मिलाकर इस मार्कर की जो कॉस्ट है वो 50 रुपए पड़ी है दोस्तों। तो क्या मैं इसे 50 रुपए में ही बेच दूंगा दोस्तों? नहीं दोस्तों, इसमें अपना मार्जिन भी तो रखूंगा मैं, तभी तो मुझे प्रॉफिट हो रहा। वरना 50 रुपए का बनाया, 50 रुपए का बेच दिया, मुझे क्या फायदा होगा? आप ही बताइए, क्या फायदा हो रहा? कुछ नहीं। मैं इसे बेचूंगा 60 रुपए का। अब कॉस्ट कितने की आई है? कॉस्ट आई है सब्जी 50 रुपए की, जैसा आपने बताया। 10 रुपए का मैं अपना मार्जिन रख रहा हूँ, 10 रुपए का यानी मैं अपना प्रॉफिट रख रहा हूँ। तो कितना हो गया सर? 60 रुपए हो गया। 60 रुपए का मैं ये बेच रहा हूं, तो इसे कहेंगे रिवेन्यू। इसमें कॉस्ट भी आती है, इसमें प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी आता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, कॉस्ट प्लस प्रोड्यूसर सॉरी प्रॉफिट, उसे कहते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू में दो चीजें होती हैं। इसकी कॉस्ट 50 रुपए में इसे बनाने में कितनी कॉस्ट आई है? कॉस्ट प्लस इसमें मुझे प्रॉफिट भी चाहिए होगा, चाहे मैं 5 रुपए का रखूँ, 10 रुपए का रखूँ, 20 रुपए का रखूँ, ये मेरी मर्जी है। तो मैंने 10 रुपए का प्रॉफिट रखा है, 10 रुपए इसमें ऐड कर दिए, 50 + 10, टोटल में 60 रुपए का मार्कर बेच रहा हूँ। इसे कहेंगे रिवेन्यू। इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू क्या होता है? टोटल मनी received by the producer when the he sell यूनिट, टोटल यूनिट फॉर आउटपुट। इसका एक फॉर्मूला भी है दोस्तों, पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। टोटल रिवेन्यू क्वांटिटी इनटू प्राइस। ये क्यों लिखा मैंने, ये अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है? टोटल मनी रिसीव्ड, टोटल मनी रिसीव्ड हुई है मेरे पास। कैसे हुई है? प्रोड्यूसर व्हेन, जब, ही सेल टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट। मैंने कितने मार्कर बनाए थे दोस्तों? मैंने टोटल मार्कर बनाए थे भाई, मान लीजिए मैंने 10,000 मार्कर बनाए थे। 10,000। एक मार्कर मैंने कितने का बेचा यहाँ पे? भाई एक मार्कर सर आपने बेचा था 60 रुपए का। 60 रुपए का। तो कितने का हो गया ये? यहाँ हम देखते हैं कितने का हो गया। इसकी 0, 0, 0, 0, 16 इकाई, ढाई, सरला, हजार, 10,000, लाख। 1,60,000 का, यानी ये मैं बेचूंगा भाई 1,60,000 का। मैंने मार्कर बेचा। कितने का बेचा? 1,60,000 का। 10,000 मार्कर बेचे मैंने, 10,000 मार्कर बेचे, एक मार्कर 60 रुपए का, तो टोटल आया है मेरा 1,60,000 रुपए। अभी आप समझे नहीं होंगे टोटल रिवेन्यू किसे कहते हैं। टोटल मनी रिसीव्ड, मैंने सिर्फ 10,000 मार्कर बनाए थे, 10,000 के 10,000 ही बेच दिए दोस्तों मैंने। 10,000 मार्कर बनाए थे, 10,000 के 10,000 मार्कर ही बेच दिए। प्रोड्यूसर व्हेन ही सेल टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट, जितने थे मैंने उतने ही बेच दिए।
10,000 मार्कर बनाए थे, ईट की कीमत थी 60 रुपए। जितने मार्कर, जितना प्रोडक्शन करा मैंने, 10,000 मार्कर का प्रोडक्शन करा था, टोटल प्रोडक्शन था 10,000 मार्कर का, और मैंने 10,000 के 10,000 बेच दिए। तो जितना मेरे पे रिवेन्यू आया उसे कहेंगे टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू यानी टोटल प्रोडक्शन को सेल करने के बाद जो प्राप्त हो रहा है, हमें जितने पैसे प्राप्त हो रहे हैं उसे कहेंगे टोटल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है? इसका मतलब होता है जहां भी मार्जिनल वर्ड आ जाए दोस्तों, जहां भी मार्जिनल वर्ड आ जाए वहां पे जोड़ देना एडिशनल। इसका मतलब होता है एडिशनल, एक अतिरिक्त इकाई, वन एडिशनल यूनिट। यदि हम 10 मार्कर बेच रहे हैं तो अब एक एडिशनल हो रही तो 11 ही हो, 11 मार्कर बेचेंगे। यदि हम 50 मार्कर बेच रहे हैं तो एक एडिशनल हो रही तो हम 51 मार्कर बेचेंगे। यदि हम 35 मार्कर बेच रहे हैं तो मार्जिनल लगा हुआ होगा तो एक एडिशनल यूनिट 36 मार्कर बेचेंगे। यानी एक एडिशनल यूनिट हम जोड़ देते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट उसमें हम जोड़ देते हैं, उसे कहते हैं मार्जिनल। हिंदी में कहते हैं सीमांत। हिंदी में कहते हैं सीमांत, इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल। एक एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट, यहां लिख देता हूं मैं एडिशनल। एडिशनल, एडिशनल रेवेन्यू क्या फॉर्मूला है? मार्जिनल रेवेन्यू टी आर टोटल रेवेन्यू nth टर्म माइनस टोटल रेवेन्यू nth माइनस वन टर्म। इसे कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? इसे पढ़ने का तरीका क्या है ये सीख लीजिए। बहुत से बच्चों को, वो बीए बीकॉम भी कर लेते हैं, उन्हें ये पढ़ना नहीं आता कैसे पढ़ते हैं। तो इसके पढ़ने का तरीका है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टोटल रेवेन्यू nth टर्म, nth टर्म माइनस टोटल रेवेन्यू nth टर्म माइनस वन। टोटल रेवेन्यू में से n माइनस nth टर्म तो माइनस करना है, ये मैं अभी बताऊंगा कैसे। इसका दूसरा फॉर्मूला कहता है मार्जिनल रेवेन्यू डेल्टा टोटल रेवेन्यू अपॉन में डेल्टा क्यू। चौथा है एवरेज रेवेन्यू दोस्तों। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी एक यूनिट सेल करने पर हमें कितना रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है दोस्तों। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट सेल करने पर हमें टोटल रेवेन्यू कितना प्राप्त हो रहा है उसे कहते हैं हम एवरेज रेवेन्यू। ये छोटा सा, ये 15-20 मिनट की वीडियो है। रिलेशन बिटवीन टी आर, एम आर, ए आर। दोस्तों ये डायग्राम है, डायग्राम बनाते मैं शो करूंगा कैसे आया। दोस्तों ये कैसे आया अभी बताता हूं मैं आपको। देखिए ये मैं एक तरह से मिटा देता हूं, या आपके सामने मैं बताऊंगा। और ये भी मैं मिटा देता हूं, या आप ही के सामने मैं बनाऊंगा अभी। आपको एग्जाम में से इतना दिया गया होगा, आउटपुट, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस। हमें निकालना होगा टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। तो हम कैसे निकालेंगे? 10 के इंटू 1 में करेंगे, कितना आएगा सर? 10 आएगा।
10 इंटू 2 में करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। 10 इंटू 3 में करेंगे कितना आएगा सर? सर 30 आएगा। 10 इंटू 4 में करेंगे सर 40 आएगा। 10 इंटू 5 में करेंगे सर 50 आएगा। 10 इंटू 6 में करेंगे 60 आएगा। मार्जिनल रिवेन्यू का क्या फॉर्मूला है? ये ना भाई सब मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला आपके सामने। टोटल रिवेन्यू ये रहा, टोटल रिवेन्यू आपका ये रहा, माइनस टोटल रिवेन्यू एनएस टर्म, यानी इसको ऊपर वाले में से घटा देना है। 10 में से ऊपर कोई संख्या है घटाने के लिए? 10 में से कोई ऊपर संख्या है? नहीं है, तो 10 आ गया। 20 में से हम 10 घटाएंगे दोस्तों तो 10 आएगा। 30 में से 20 घटाएंगे दोस्तों 10 आएगा सर जी। 40 में से 30 घटाएंगे 10 आएगा। 50 में से 40 घटाएंगे 10 आएगा। 60 में से 50 घटाएंगे 10 आएगा। ठीक है, इसका डायग्राम मैं बना के आपको दिखाता हूं। ये हमारा y एक्सेस है, ये एक्सेस है और ये ओरिजिन है। यहाँ पे हम आउटपुट लिखेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? आउटपुट। आउटपुट यहाँ क्या लिखेंगे? ए आर और एम आर, ये लिखेंगे हम ए आर एम आर। ये लेंगे हम यहाँ पे 5, ये लेंगे 10, ये लेंगे 15, ये लेंगे 20। ए पे कितना है दोस्तों? 10 है, तो यहाँ पे हम ए पे ये 10 यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है दोस्तों। 2 पे कितना है? 10। 2 पे कितना है? 10, तो 2 पे भी हमने 10 बना लिया। 3 पे कितना है? 10। 3 पे भी 10। 4 पे कितना है? 10। 4 पे ये रहा 4 और ये 10। 5 पे कितना है? 5 पे भी भाई 10 है। 5 पे भी 10 है। ये यहाँ नहीं, ये थोड़ा यहाँ आएगा। 6 पे कितना है? 10। 6 पे ये 10, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है। ए आर बराबर एम आर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है। ठीक है दोस्तों। अब हम टी आर का बनाएंगे डायग्राम। टी आर का कैसे बनेगा वो इसी के अंदर में टी आर का डायग्राम बनाता हूँ। इससे स्क्रीनशॉट ले लो। इतने में क्वेश्चन दिखा है। राधे 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 राधे। चलिए, ये बनाना है हमें अब टी आर का, टोटल रिवेन्यू टी आर।
टी आर में क्या क्या रहता है? 10, 20, 30, 40, 50, 60। टी आर में क्या दे रखा है? 10, 20, ये यहां लेंगे हम। 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहां हम संख्या ले लेंगे। क्या लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 10 पे ये रहा भाई। 8 पे कितना है? 10। ये हम यहाँ पे बनाते हैं। 20, 2 पे कितना है? 20। 2 पे भाई साहब यह आ गया 20। 3 पे कितना है? 30। 3 पे कितना है? 30। 3 पे ये यहाँ जरा 30। 4 पे कितना है? 40। ये यहाँ जरा 40। 5 पे कितना है? 50। 5 पे ये रहा 5, 50। 6 पे 60। 6 पे ये रहा 6 और ये 7। तो कुछ इस तरह से बना है। ये कितने डिग्री का बन गया? 45 डिग्री का एंगल बन गया। आप देख लेना चाहे तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 11 का रिवेन्यू, क्लास 11 का चैप्टर नंबर रिवेन्यू का एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आज सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच।